झारखंड में हूं रुचिका राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शराब घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब घोटाले की जांच का दायरा झारखंड के बाहर तक पहुंच गया है। दिल्ली हरियाणा के कंपनियों के अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं और इसके अलावा झारखंड के वर्तमान और पूर्व अधिकारी भी जांच के एजेंसी के दायरे में आ गए हैं, उनके रडार पर हैं। एसीबी ने 15 लोगों को जून से एसीबी की पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं शराब घोटाले को लेकर के। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, दिल्ली हरियाणा की कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भी अब इस जांच के दायरे में आ गए हैं। किन किन लोगों से पूछताछ होनी है और फिलहाल क्या क्या सबूत एसीबी को मिले हैं, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? जी, बता दें कि शराब घोटाले मामले में जो कि 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला जो है वो बताया जा रहा है। जिस तरह से एसीबी की जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है उस तरह धीरे धीरे इस पूरे मामले की जो कलई है वो खुलती जा रही है। और इसी सिलसिले में अब उत्पाद विभाग के जो वर्तमान सचिव हैं मनोज कुमार और जो पूर्व में उत्पाद आयुक्त रहे हैं अमित प्रकाश, उन दोनों से पूछताछ की जाएगी। तो इसके साथ ही कई जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं या फिर कंपनियां हैं शराब से जुड़ी हुई, उनके डायरेक्टर और अधिकारियों से भी पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। इसे लेकर 15 लोगों को फ्रेश सम्मन जो है वो इशू किया गया। अब तक इस पूरे मामले में बता दें कि कुल 27 लोगों को सम्मन किया गया और इस शराब घोटाले मामले में वरीय आईएएस विनय चौबे सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बता दें कि जिस तरह से ये पूछताछ और जिस तरह से इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में इसके रडार पर एसीबी के जांच में और भी ब्यूरोक्रेट और कहा जा सकता है अन्य लोग जो है वो उनका पर्दाफाश होगा। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए चाईबासा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कलुंगा रेलवे स्टेशन के पास ये घटना हुई है। रेल अधिकारियों ने इसका जायजा लिया है। बड़ी खबर चाईबासा से। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, बार बार इस तरीके के पथराव हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है, रेल प्रशासन की तरफ से कहा गया है, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर एक बार ये पथराव हुआ है। क्या जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए चक्रधरपुर रेल मंडल में पिछले कई महीनों से जो पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं। हाल के दिनों की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले, करीब 1 सप्ताह 10 दिन पहले राउरकेला के पास ही बिसरा के आसपास भी पत्थरबाजी हुई थी एर्नाकुलम एक्सप्रेस पर। और अभी 1 हफ्ता 10 दिन बाद फिर राउरकेला सेक्शन में ही दोबारा पत्थरबाजी हुई है रात के समय, जब तपस्विनी एक्सप्रेस राउरकेला से झारसुगड़ा की ओर बढ़ रही थी। तो इस दौरान इसमें पत्थरबाजी हुई है। और हालांकि इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ है, लेकिन शीशे जब फूटे तो यात्रियों में दहशत का माहौल हो गया। और इस मामले को लेकर जांच अभी चल रही है। हालांकि पिछले 2-3 महीनों से जो पत्थरबाजी की घटनाएं टाटा क्षेत्र में भी जो हुई है, तो रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल के द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया है कि किस तरह पत्थरबाजी की घटनाओं को रोका जा सके और ये अज्ञात लोगों द्वारा जो अवांछित तत्वों द्वारा रुपेश, पत्थरबाजों को रोकने के लिए आरपीएफ की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? लगातार जैसे पेट्रोलिंग या अन्य जो भी एहतियात बरतने हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए जा रहे हैं। लेकिन जगह जगह अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी होती है, कभी यहाँ हुआ तो कभी और दूसरे जगह। इसीलिए आरपीएफ अभी तक हालांकि 2-3 लोगों को पहले इसमें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बिल्कुल रुपेश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण राज्य के कई पर्यटक फंस गए हैं और सभी निजी होटल में अभी ठहरे हुए। आपको बता दें कि उत्तर सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन से लेकर लगभग 1500 पर्यटक फंस गए हैं। आपको बता दें कि सांगलांग पुल टूट गया है और इससे एक मुख्य सड़क बंद हो गई है। उत्तर सिक्किम की ओर जाने वाली मुख्य पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है और इसीलिए उसे भी बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि 115 पर्यटक लाचीन की ओर, 1350 पर्यटक लाचुंग में फंसे हुए हैं और निकलने का रास्ता कई जगहों पर भूस्खलन के कारण बंद है। पर्यटकों को सलाह ये दी जा रही है। भूस्खलन की तस्वीर दूसरे अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यही अपील की जा रही है कि लोग अपने होटल में ही रहें, बाहर ना निकलें। देखिए फंती ये नदी है और देखिए इस नदी का जो बहाव है कितना ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश से ये तस्वीर आई है। भूस्खलन हुआ है। उत्तरी सिक्किम में पर्यटक फंसे हुए हैं।
और इसी बीच राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिमरटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग अब तेज हो गई है। आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है। 4 जून को आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद का ऐलान किया गया। लंबे समय से रैंप पर जारी है ये विवाद। सिमरटोली फ्लाईओवर बनकर है तैयार। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। सिमरटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग अब तेज हो गई है। लंबे समय से रैंप पर ये विवाद जारी था और सिमरटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार है, लेकिन अब इसे लेकर के आदिवासी जो समाज है वो नाराज नजर आ रहा है। 4 जून को आदिवासी संगठनों की तरफ से झारखंड बंद का ऐलान किया गया। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं सिमरटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर के क्या क्या विवाद हुआ है उस पर। आपको बता दें कि फ्लाईओवर के रैंप हटाने की मांग को लेकर के ये विवाद आदिवासी संगठन रैंप का कर रहा है और सिमरटोली में सरना स्थल के पास ये रैंप बना है। सरना समिति रैंप को हटाने की मांग कर रहा है। रैंप से सरना स्थल के अस्तित्व को खतरा बताया जा रहा है। आदिवासी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 21 मार्च को मशाल जुलूस निकाला गया था, विरोध में 22 उठाया गया। तो रांची में जिस लगभग पूर्ण हो गया है, सभी टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए जा चुके हैं और अब जल्द ही सिमरटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन भी हो सकता है। आप देखिए, चमचमाते हुए इस फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो पूर्ण हो गया है। हालांकि इस फ्लाईओवर में कई तरह के विवाद भी रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जब इसका टेस्टिंग किया गया है तो तमाम मानकों पर ये फ्लाईओवर अब तक जो है वो बेहतर साबित हुआ है। इस वजह से जल्द इसका उद्घाटन जो है वो हो सकता है। फ्लाईओवर के उद्घाटन का इंतजार, यानी कि मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री जब भी इसका आदेश देंगे, वहीं उसके कुछ ही दिनों के बाद इसका जो उद्घाटन है, इस फ्लाईओवर की टेस्टिंग और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो गई है और अब कुछ ही दिनों के बाद इसका उद्घाटन जो है वो हो सकता है। लेकिन इस बीच सिमरटोली फ्लाईओवर को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद में जो आंदोलन का रूप है वो भी इख्तियार किया जा रहा है। यानी सिमरटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है वो जब सिमरटोली के नजदीक उतर रहा था तो वहां पिछले दिनों से विवाद चल रहा था और वो विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वजह से जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करेंगे। अब देखना होगा कि आखिर सिमरटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कब तक होता है और ये विवाद कब थमता है। गौरव झा, न्यूज़ 18। नर्तकियों के ठुमके पर खुलेआम पैसे लुटाए गए। आपको बता दें कि झरिया के नूनूटी स्थित गुरुदास चटर्जी मैदान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और काराकाट सांसद राजा राम सिंह मौजूद रहे। आधी रात के बाद सभी नेता कार्यक्रम से चले गए, जिसके बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया। रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम की जगह नर्तकियों के ठुमके लगाती रही और इस दौरान डांसर पर लोगों ने खुलेआम पैसे लुटाए। हैरानी की बात यह है कि मौजूद पुलिसकर्मी मुख्य दर्शक बने रहे। नूनूटी में मजदूर दिवस मनाया जाता है और इस दिन का आज भी महत्व है। झरिया मजदूरों की शहर है। पूरी धनबाद में जो है कोल माइंस वर्कर्स एवं फैक्ट्री मजदूर सबसे ज़्यादा तादाद में है। इसलिए हम समझते हैं जो मजदूरों की जो उनकी जो हक बनती है उस हक। अब ऐसे में सवाल ये है कि सीपीआई-एमएल के क्रांति दिवस कार्यक्रम में नर्तकियों पर पैसे लुटाने जाने की खबर के बाद लगातार न्यूज़ 18 की तरफ से अब सवाल किए जा रहे हैं कि इस आयोजन से क्या संदेश देने की आखिर कोशिश की गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? ये तमाम जो सवाल हैं वो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। मौजूद पुलिसकर्मियों ने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया और इस आयोजन से क्या संदेश देने की आखिर कोशिश की गई? और इसी बीच देखिए, चतरा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुल बना रही कंपनी के मुंशी का अपहरण हुआ है। गिद्धौर इलाके से मुंशी को अगवा किया गया। मुंशी धर्मेंद्र गुप्ता को अगवा किया गया। लेवी से जुड़ा मामला हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त चतरा से बता रहे हैं। और इसी बीच राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एम्स डायरेक्टर पर भड़के इरफान अंसारी।
देवघर एम्स में बिना अनुमति कार्यक्रम पर भड़के हैं इरफान अंसारी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की नहीं ली थी अनुमति, स्वास्थ्य विभाग की अनुमति नहीं लेने पर यह नाराजगी जताई गई, बिना भड़क गए हैं। आपको बता दें कि एम्स में मंत्री विभाग को किनारे कर ये काम हो रहा है। इरफान अंसारी का ये कहना है, डायरेक्टर अपने मन से ना चलाएं एम्स। इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है, हमारी जमीन गई, एम्स पर हमारा हक है। इरफान अंसारी का यह भी कहना है, एम्स में बाहरी लोगों को भरा जा रहा है, आउटसोर्सिंग के जरिए बाहरी को भरा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह बयान दिया है। तो देखिए, देवघर एम्स में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस और जेएमएम ने नाराजगी जताई है और यह कहा है कि देवघर एम्स के निदेशक किसी खास नेता के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जानकारी राज्य सरकार को होती है। सर्वप्रथम तो राष्ट्रपति महोदया झारखंड की धरती पर आ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत। शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की धरती पर एक अलग नाता उनसे रहा है हम लोगों का, परंतु जिस अवसर पर आ रही हैं उसमें जो एक कॉमन कटसी होता है, एक कॉमन प्रोटोकॉल होता है, उसका सर्वथा अभाव दिखता है। आप क्यों, जो भी निदेशक हैं वहाँ के, वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? आप राज्य सरकार को उपेक्षित अपने स्तर से करना चाहते हैं, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? जो कार्यक्रम है वह भी प्रस्तावित है, तो ऐसे में हमें लगता है कि सभी लोगों से निर्णय लेने के बाद जो इनविटेशन होगा सभी लोगों को दिया जाएगा और हम समझते हैं बगैर स्वास्थ्य मंत्री के कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होगा झारखंड में। महामहिम राष्ट्रपति का जब भी कार्यक्रम होता है तो इसकी विधिवत सूचना जो है राज्य सरकार को दी जाती है और इनविटेशन भी राज्य सरकार के थ्रू रूट किया जाता है, कोई डायरेक्ट नहीं जाता है, क्योंकि इसके लिए ब्लू बुक बनता है प्रोटोकॉल का, उसमें तमाम चीज़ें का वर्णन होता है कि कौन सी गाड़ियाँ कहाँ रहेंगी कारकेड में। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी आता है, तो ये सब राज्य सरकार की सहमति से होता है। अब राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सोचते हैं कि उनको स्वास्थ्य मंत्री से नहीं पूछना है, तो इसमें हमारी गलती। देखिए, देश में एक बार फिर से कोरोना ने कमबैक कर लिया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर के राज्य के रिम्स अस्पताल में तैयारी पूरी कर ली गई है। रिम्स निदेशक ने यह बताया है कि कोविड को लेकर के सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं अस्पताल को और तमाम चीजों पर काम हो रहा है। पीपीई किट के ऑर्डर भी दे दिए जा चुके हैं। रिम्स निदेशक ने लोगों को डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की सलाह दी है। उस हिसाब से कोविड की तैयारियां यहाँ पर हमने सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, उस पर कार्रवाइयाँ हो रही। RT-PCR ऑलरेडी हो रहा है। हमारे पास किट्स, पीपीई किट्स के अलग से ऑर्डर दिए हैं, वैसे हमारे पास उस तरह के गाउन्स और मास्क ऑलरेडी होते हैं। मेडिसिन एसेंशियल होती ही हैं जो फ्री भी मिल रही हैं। खबर सिमडेगा से है, जहां के बानो प्रखंड में 2 दिन से प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला को 3 किलोमीटर तक खाट पर ढोया गया और उसके बाद कच्ची सड़क से स्थानीय मुखिया की गाड़ी से बानो अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीडीसी ने बताया कि डीसी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को उस गाँव का सिचुएशन देखने के लिए भेजा गया है और उम्मीद है कि शाम तक में हम लोग को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, निश्चित तौर पर जो जिला के पास जो उपलब्ध संसाधन है हम लोग उसकी से वहाँ सड़क बनाने का प्रक्रिया। और इसी बीच गिरिडीह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेकाबू होकर के घर में घुसा है पिकअप। घटना के बाद पूरी तरीके से घर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में गाड़ी की भी उड़े हैं पर खच्चे। आपको बता दें कि ड्राइवर खलासी को चोट लगी है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल पा रही है। जमुआ खोरी महुआ मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त गिरिडीह से बता रहे हैं। पिकअप डूब गया घर में, मतलब एक पिकअप घुस गया। हाँ, तो कोई सामान वगैरह क्षति हुई है, नुकसान हुई है? सामान बहुत नुकसान हुई है। नुकसान बहुत हुआ है सामान। तो कोई यहाँ पे दरवाजा, चौकी, फ्रिज, पंखा और बर्तन जितना था राशन, मतलब टोटल चीज जो है वो मतलब नुकसान हो गई है।
और इसी बीच बड़ी खबर बोकारो से है, जहां हरला थाना पुलिस ने रात में ट्रक ड्राइवर से रंगदारी मांगने के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह आरोप है कि रंगदारी मांगने वाले खुद को जयराम महतो की पार्टी JLKM का सदस्य बताते थे। रंगदारी नहीं देने पर हथियार दिखाकर के जान से मारने की धमकी भी देते थे और ट्रक ड्राइवर की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाड़ियों से कुछ लोगों के द्वारा रंगदारी और मारपीट किया जा रहा है। तो हरला थाना क्षेत्र के पानी टंकी कुम्हार चौक के पास कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट और रंगदारी की बात सामने आई है। उक्त बातों का सत्यापन करने के लिए मैंने अपना गश्ती और पेट्रोलिंग टीम को भेजा, तो मौके से 2 लोगों को पकड़कर थाना लाया गया। अब खबर रांची से है, जहां 15 ओपी इलाके से 5 बदमाशों ने देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इसीलिए ये हथियार इकट्ठा किए हुए थे। जानकारी मिलने के बाद इन्हें हेल अंचल के पास से गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ने यह बताया कि पकड़े गए आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। गिरफ्तार लोगों पर आर्म्स की खरीद बिक्री का आरोप है। लड़का जो है संदिग्ध अवस्था में मिले हेल अंचल के पीछे, उसी को हम लोग घेर के पकड़े, जिसमें से 5 लोग कुछ रातू के रहने वाले हैं कमरे के, कुछ हेल 15 के ही रहने वाले हैं। उसको सर्च करने पे एक अवैध हथियार मिला है, जिस पे 2 गोली बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को झारखंड के नेता मजबूत करेंगे। पूर्व झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सांसद अजय कुमार और लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत को ऑब्जर्वर नियुक्त किया टास्क देंगे। भोपाल जाने से पहले इन नेताओं ने ये कहा कि पार्टी का जो निर्देश होगा उसे वो पूरा करेंगे। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार संगठन पर फोकस कर रहे हैं और संगठन सृजन का निर्णय लिया है कि 2025 जो है संगठन सृजन का वर्ष होगा और उस निमित्त हम लोगों को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है और उसी सिलसिले में हम लोग आज जा रहे हैं। अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से सीधा जाएंगे भोपाल। हम और हमारे साथ बड़े भाई राजेश ठाकुर जी हैं और भोपाल में आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसी के हिसाब से फिर संगठन को कैसे और चुस्त और दुरुस्त करना है, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। पीएम के कहने पर स्वदेशी जागरण मंच विदेशी मेहमानों के विरोध में जन जागरण अभियान चला रहा है और इस कड़ी में जमशेदपुर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से रैली निकाल करके लोगों को जागरूक किया गया और उनसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी सामान के इस्तेमाल की अपील की गई। चौथी आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के बड़े बड़े देश जब अपने देश की वस्तुओं को अपनाने की बात कर रहे हैं, अमेरिका जैसा विकसित देश कह रहा है कि बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, तो हम भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय वस्तु खरीदें और भारत की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा करें कि हम दुनिया के शीर्ष की ओर बढ़ सके। हजारीबाग के कुम्हार टोली विद्या मंदिर में झारखंड प्रांत का प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रशिक्षु स्वयं सेवकों ने पथ संचालन के माध्यम से शहर में अनुशासन और भारत भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। पथ संचालन की शुरुआत आनंदा महाविद्यालय की से प्रार्थना के साथ हुई। संचालन में पूर्ण गणवेश में शामिल स्वयं सेवकों ने कदम से कदम मिलाकर के अनुशासन की मिसाल पेश की। राज्य का है और हर देश भर में प्रत्येक राज्यों में चल रहा है। ये झारखंड प्रांत का हजारीबाग में 15 दिवसीय प्रथम वर्ष है। इससे पहले 7 दिनों का प्राथमिक वर्ग होता है, फिर प्रथम वर्ष होता है, द्वितीय वर्ष 20 दिनों का होता है और तृतीय 30 दिनों का होता है नागपुर में। तो यहाँ जो संसद आए हैं वो 7 दिनों का प्रशिक्षण ले चुके हैं ताकि जब भी राष्ट्र का आह्वान हो वो अपनी जान भी देने को कुर्बान। आज का इसका उद्देश्य है आरएसएस के विचारधारा से अपने स्वयंसेवकों को तैयार करना और ये जाकर समाज में काम करेंगे। अब बात करेंगे 2 दोस्तों की कामयाबी की। जमशेदपुर के चकुलिया के गोहला गांव में 2 दोस्त शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं
और लाखों कमा रहे हैं। दिनेश शर्मा और अनूप कुमार दास ने इंजीनियरिंग करके IT सेक्टर में नौकरी की, लेकिन कोरोना में छुट्टी लेकर के वो दोनों दोस्त अपने गांव वापस आ गए। नौकरी छूटने के बाद दोनों दोस्तों ने शिमला मिर्च की खेती करने का फैसला लिया और आज लाखों रुपए वो कमा रहे हैं। साथ ही साथ आसपास के गांव के युवाओं को खेती से जोड़ करके रोजगार भी उन्हें दे रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है और इस मेहनत को कर दिखाया है हमारे जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्र के दो दोस्तों ने। तस्वीर आप देख सकते हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद जब जॉब छूटा तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने धरती पर ही खेती की और खेती के बाद ये शिमला मिर्च आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च की खेती की और इस शिमला मिर्च से लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही साथ अपने साथ साथ गांव के युवाओं को भी ये रोजगार दे रहे हैं। हालांकि इन्हें जिला प्रशासन और सरकार की मदद मिले तो आने वाले दिनों में जो झारखंड से युवा दूसरे जगह रोजगार करने जाते हैं वो अपने धरती में ही सोना उगाकर अपने पूरे परिवार का पोषण कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में